ओके गाइस, सो आज से आपकी फर्स्ट जावा क्लास स्टार्ट होने वाली है। जावा क्लास जिसमें कि आपको अ, अच्छा, मुझे सबसे फर्स्ट तो बताना है आपको कि आप किस कॉलेज से हैं और आपका क्या नाम है और किस ईयर से हो आप। रिप्लाई प्लीज। किस कॉलेज से आपने ज्वाइन करा हुआ है, कहाँ से हो आप, कहाँ पढ़ाई करते हो, और प्लीज रिप्लाई वंस। ओके, श्रेयांश, प्रहलाद, अर्पित गुप्ता फ्रॉम JLNP, आंस, GP शाहजहांपुर। वेरी गुड। और किसने ज्वाइन करा है? विशाल, चोपन सोनभद्र। ओके, वेरी नाइस। एम्बिशन, एम्बिशन से किसने ज्वाइन करा? फराज, प्रियांशु। ओके, GP सोनभद्र, प्रियांशु ना अपना स्टूडेंट है। ओके। आदित्य राज फ्रॉम जौनपुर। ओके। ओके, मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। ओके, वेरी नाइस। सो आई होप, firstly, let me introduce to myself to you. My name is Divya, and basically, I'm from TechPile Technology Private Limited, Lucknow. From previous many years, मैं यहाँ पे काम करती हूँ as a software developer, and this time my post is project manager. So, TechPile is a software company. It's a Lucknow-based software company, and like in Lucknow, if आप check करने जाओगे, आपको देखने को मिलेगा कि TechPile is the this time TechPile is the highest reviewed company in all over the Lucknow. The highest number of reviews जो आपके जैसे स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया ऑलरेडी ऑन TechPile portals, on TechPile Google, आपको देखने को मिलेगा. So, and we are providing mainly TechPile is working in two wings. The first one is software development, and second जो हमारा मेन कोर एरिया है जिसमें TechPile ज्यादा फेमस है, वो है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स. मेनली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रेनिंग इज समर ट्रेनिंग. समर कह लो, इंटर्नशिप कह लो, आप उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कह लो, आप उसे कुछ भी कह लो अकॉर्डिंग टू यू. इस ट्रेनिंग का पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स अभी इन बिटवीन अपने सेमेस्टर्स में हैं, अपने कोर्सेज में हैं, लाइक इफ यू आर परसुइंग पॉलिटेक्निक in second year, in first year, if you are in BTech in first year, second year, third year, not fourth year, and if you are in BCA first year, second year, in MCA first year, in MTech first year, in PGDCA first year, then summer training is suitable to you. Summer training is okay for you. समर ट्रेनिंग एक हमें बेसिक वो टेक्निकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग दे पाता है, जिसके आधार पे हम सोच पाते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस है, लैंग्वेजेस क्या हैं, हाउ वी डेवलप लॉजिक्स इन सॉफ्टवेयर, कैसे हम अपने कोड्स लिखते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ बेसिक नॉलेज आपको इस ट्रेनिंग से बिल्कुल मिल पाएगा, बिकॉज इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 2 months. एंड टेकपाइल इज वेल नोन लाइक, if you are going to find out, मैं बोलूंगी इन CSIT डिपार्टमेंट. एक्सक्यूज मी अभिषेक, ये 100 से ज्यादा हो नहीं पा रहे हैं क्या? ओके ओके, नाउ 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 इट्स गुड. ओके, सो अगर आप चेक करने जाओगे यू विल फाइंड कि इन लखनऊ CSIT से रिलेटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकपाइल में ट्रेनिंग करते हैं. फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ही ब्रांच में काम करते हैं CSIT में, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अपनी कमांड जिस लैंग्वेज पे है या जिस फील्ड में है, अगर हम उसको लेके चलेंगे, आई थिंक ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा. बिकॉज अगर हम किसी ऐसे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है, देन आई थिंक कि हम वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे. एंड वी ऑलवेज ट्राई कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, हम उस पर काम कर सकें. दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेनिंग. आवर सेकेंड
type of training is apprenticeship. Apprenticeship is a 100% job oriented training program where we offer कि अगर आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ हमारी इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हो, देन हम आपसे बोलते हैं कि आपका प्लेसमेंट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ रेपुटेटेड सॉफ्टवेयर कंपनी हो जाएगा. बिकॉज सॉफ्टवेयर कंपनीज में हम डिग्रीज नहीं देखते, सॉफ्टवेयर कंपनीज देखती हैं आपकी स्किल्स, कमांड्स, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. सो ये ट्रेनिंग डिजाइन की गई है फॉर द पास्ड आउट कैंडिडेट्स. और टेकपाइल में मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि आप चेक करोगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट हमारी वेबसाइट पे हैं. आप चेक कर सकते हो, मेरे बोलने से नहीं, आप चेक करोगे अगर तो आपको देखने को मिलेगा कि आप काउंट कर लो, आपको द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे विथ फोटोज, विथ कंपनी नेम, विथ सेशन, विथ कॉलेज नेम, विथ एवरीथिंग. सो these two types of training Techpile is providing. and हम कोशिश करते हैं कि बिकॉज कि हमारा कोर वर्किंग डिपार्टमेंट है ये, तो जब तक हम अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं रहेंगे, जब तक हम एक अपना प्रेजेंस नहीं बनाएंगे, तो हम लाख अच्छी सर्विसेज दे दें, फिर हमें कौन जानता है. अभी मुझे ये उम्मीद है कि ये जो अभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है, अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ, तृष्णा गुड इवनिंग गाइस, सत्यानंद गुड इवनिंग. सो ये मैं देख नहीं रही हूँ बिकॉज मैं इधर देख रही हूँ थोड़ा सा, अभी कुछ देर बाद मैं देख लूंगी. सारा, नीरज गुड इवनिंग. सो एक्चुअली इसमें से मुझे उम्मीद है कि जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, फ्यू को छोड़ के मैंने नाम देखा और कॉलेजेस देखे, कुछ नए नए कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इसमें आज ज्वाइन हुए हैं. एंड इट्स वेरी गुड, बी कनेक्टेड. आई थिंक यू विल फील वन डे कि आपने क्या सीखा, यू आर लाइक growing one step. So like be connected, it's so good to like find you here. But like मैं बोलूंगी कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें से मैक्सिमम हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे यहाँ समर ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं. एंड बिकॉज ऑफ कि मुझे ऐसा लगता है कि टेकपाइल जहाँ भी जिस कॉलेजेस में विजिट करता है, मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं. एंड इट्स आवर लाइक ऑनर कि इतने कम टाइम में हमने जो अपनी पहचान एक बनाई है, हमने जो अपनी एक प्रेजेंस बनाई है इन लखनऊ एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली देखने को मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज, इन टर्म्स ऑफ वेल नोन, लाइक जितने हम हैं, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी जो हमारा प्रेजेंस है और बाकी चीजें. सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज. सो ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएट है, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप्स में और बाकी चीजों में बहुत बिजी थे. अभी भी हमारे यहाँ एक 150 का अप्रेंटिसशिप बैच चलता है, एक और बैच चलता है. तो लाइक इस टाइम पे हमारे यहाँ काफी सारी बैचेस चल रही हैं, पर फिर भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में इस बार जावा प्रोग्रामिंग है. एंड जावा प्रोग्रामिंग हमारे सिर्फ सिलेबस के हिसाब से ही नहीं, हमारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सीख के ना सिर्फ हम जावा में अपनी पकड़ बनाते हैं, बल्कि हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, वी कैन से, कि इस बिहाफ पे हम बाकी सारी प्रोग्रामिंग्स को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं. अगर आपको जावा आता है, देन ऑफ कोर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आता है. एंड द फ्रेमवर्क्स जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करे जाते हैं, मोस्टली उन फ्रेमवर्क्स में इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है. फोल्डर स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगी है. तो कहीं ना कहीं जावा पढ़ के हम सिर्फ अपना एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाते, हम सिर्फ इंटरव्यूज में अच्छे मार्क्स नहीं लाते, हम अपना कॉन्सेप्ट, एक लॉजिकल थिंकिंग हम क्रिएट करते हैं, जिसके आधार पे हम बाकी सारी प्रोग्रामिंग्स में भी अच्छा कर सकते हैं. सो जावा इज द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन से. पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि आपने सुना होगा, इट्स जनरल पर्पस, बहुत सारी जगहों पे उसका यूज हो जाता है. बट जावा के जो सिंटैक्सेस हैं, जावा को जो यूज करने का तरीका है, वो बहुत मेंटेन्ड है. जावा इज अ टाइप्ड सेव्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ हर टॉपिक में आपको बहुत क्लियरेंस दिखने को मिलेगा कि हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, उसको इस टाइप का बना रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें. सो जावा विल प्रोवाइड यू अ कॉन्सेप्ट
सिर्फ ये क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है जो जिनके एग्जाम्स हैं 10 दिन के बाद और जिन्हें जावा पढ़ना है, बल्कि मैं बोलूंगी कि ये क्लासेस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जो अपने लॉजिकल पावर को डेवलप करना चाहते हैं, जो बैकएंड प्रोग्रामर की तरह काम करना चाहते हैं, उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो सकती हैं। द सेकेंड थिंग इज कि मैं बोलूंगी, ओके कुछ चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ओके ठीक है, दिख रहा है ना? ओके सो आई विल से यू कि कितने ऐसे इसमें स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ दिन बाद जावा के एग्जाम्स होने वाले हैं? प्लीज रिप्लाई गाइस। पीयूष और लोग बताएंगे ऐसे कितने स्टूडेंट्स ने इसमें ज्वाइन करा है जिनके एग्जाम्स कुछ दिनों बाद होने वाले हैं? फराज एंड बिपिन एंड श्रेयांश एंड आकाश, विशाल, साक्षी एंड यस दिस टाइम अमन। अच्छा 20 जुलाई को, यस 20 जुलाई को है, बिकॉज एक जावा ये जिसमें थोड़ा गैप हो गया, सुशांत, अथर्व एंड अभिषेक, अंगद, विकास, या दिस टाइप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी कुछ दिनों के बाद होने वाला है। मैं बोलूंगी आप जावा प्रिपेयर मत करो, अभी आपके पास टाइम है ना, अभी आपके पास लाइक 2 days इज 24, सपोज हम कल से स्टार्टिंग करते हैं, आप जावा को मत पढ़ो, आप सिर्फ ये जो इवनिंग में 2 hours की क्लासेस हैं, बी कॉन्सेंट्रेटेड, हैव अ नोट्स, हैव अ पेन, स्टार्ट राइटिंग, और जो पढ़ाया जाता है उसको आप नोट करो, उसे आप प्रैक्टिकल वे में नहीं करना चाहते, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप समझो, मैं जो प्रैक्टिकल में क्लासेस और ये बनवा रही हूँ वो आप नोट करो, दिस विल गिव यू अ कॉन्सेप्ट, और बाकी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप एक नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसे आप लास्ट एग्जाम के दिन एक दिन पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। सो जो आपका रवि यादव, यस आ गया अभी। सो जो आपकी जावा के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए अगर आप सपोज की जावा 2 दिन पहले पढ़ने जाते हो, आप क्या करोगे? आप रटोगे, ओके कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे बनाते हैं क्लास, ये फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस रट रहे हैं, फिर रट रहे हैं कि पब्लिक लगा के हम ये बना रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, और एग्जाम में जाके भूल जा रहे हैं, है ना? तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप जावा को रट के जाओगे वो 100% भूल जाएगा, और अभी तो भूल ही जाएगा, 2 दिन के बाद तो बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा। लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करोगे, जिसे आप खुद से लिखोगे और समझ के फिर एग्जाम में लिखोगे, आज भी याद रहेगा, कल भी याद रहेगा, और हमेशा याद रहेगा। एंड अगर आप कल को जाके सी पढ़ते हो, आप कल को जाके सी, तो आप कह लो जावा का एक पार्ट हो गया, अगर जावा आता है सी 100% आएगा। आप दूसरी कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो, आप पाइथन पढ़ते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप सपोज सी शार्प पढ़ने जाते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज द लाइक जो डॉट नेट प्रोग्रामिंग, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, द सिंटैक्सेस, द मेथड, जिस तरीके से हम सी शार्प को यूज करते हैं, जिस तरीके से हम जावा को यूज करते हैं, दिस टोटली सिमिलर, टोटली सिमिलर। तो जावा से मैं कहूंगी कि आज से आप शुरू कर रहे हो, आप सिर्फ अपने 2 hours दो और आप एक नोट्स प्रिपेयर करो, और बाकी आपको उसको अलग से टच करने की जरूरत नहीं है। द सिलेबस ऑफ जावा इज लाइक, अभी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी आज की इस क्लास में कि एक्चुअली हम चाहते हैं कि सपोज किसी दिन कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, कल को ज्वाइन नहीं करेगा, देन ऑफ कोर्स आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड ऑफ कोर्स मैं ये बात आपसे कहूंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस पे डिपेंडेंट कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें एक सांत्वना देने का तरीका है, इसके अलावा वो पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। उसको देख के आप बस ये सोच सकते हो कि अच्छा मेरे पास ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं, उसको देख के आप अपना पढ़ाई नहीं कर सकते, उसको देख के आप लर्निंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो कि आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे डिपेंड ही नहीं होना है। जिस दिन आपके एग्जाम्स हैं, जिस दिन आप बिजी हो, आप बताओ, क्लासेस बंद हो जाएंगे, नेक्स्ट डे हम 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ा देंगे, बट डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिकॉज कि आपके लिए या किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप 2 hours 3 hours का वीडियो बैठ के देख रहे हो।
विदाउट एनी इंटरेक्शन। इन लाइव क्लासेस में हम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यू आर आंसरिंग, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई एम आंसरिंग, एंड हियर इज अ एनवायरमेंट, हियर इज अ लाइक इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन। तो इन क्लासेस में आप बैठ सकते हो, आप अपना 2 घंटा बिता सकते हो, लेकिन वही आप वीडियोस पे अपने 2 आवर्स नहीं दे पाओगे। सो डोंट डिपेंड, कभी भी डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बिकॉज ये हमें मनाने का एक तरीका है कि ओके आई हैव दिस, ये पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता। सो एवरी डे ट्राई टू ज्वाइन द क्लासेस, एवरी डे हैव अ नोट्स, हैव अ पेन, एंड आप अपनी क्लासेस करिए, आप लोगों से पूछिए, मुझसे पूछिए, और जो आपको लगता है कि ये मेरे को पढ़ना है, और स्टार्टिंग से क्या होगा ना, स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एंड बाद के जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं वो प्रीवियस से अटैच होके ही आएंगे। तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके देगा। बाकी इन क्लासेस में अगर 2 बच्चा भी रहेगा, हम पढ़ाएंगे, ओके, सो इसमें कोई बात नहीं है। तो इन क्लासेस में हम चाहते हैं कि अगर सपोज कि किसी दिन बाई एनी सिचुएशन कोई ऐसी केस आ गया आपके पास कि आपको क्लासेस आप नहीं ही कर पाए, देन ऑफ कोर्स वी हैव अ ऑप्शन, वी हैव अ प्लान, अ बैकअप प्लान फॉर यू, कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगी कि हम बहुत कम टास्क दें आपको, ताकि आपके अदर जो पढ़ाई है आप उसको भी देख सको, और सिर्फ आप यहाँ से जो मैं प्रैक्टिकल करा रही हूँ आप उसको देख देख के समझ सको। जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कर सकता है, जो नहीं करना चाहता, सिर्फ नोट्स बनाना चाहता है और समझना चाहता है, इट्स ओके टू। तो मैं बोलूंगी कि सबसे फर्स्ट कि हम इसमें कौन सा सिलेबस फॉलो करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें हम सिलेबस फॉलो करने वाले हैं। एक हमारा, जैसा मैंने बोला कि हमारा एक बीटी यूपी का सिलेबस है स्टूडेंट्स का, जिससे कि एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि वो जो सिलेबस है, फर्स्टली तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं उससे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उनको बहुत क्लियर हो जाएगा कि नहीं मेरे टॉपिक्स अभी हो रहे हैं कंप्लीट, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। एंड द सेकेंड थिंग कि वो जो सिलेबस है ना, इट्स मोर इनफ कि आप जावा में एक अच्छा कमांड बना सकते हो, जिसमें अभी के लिए जो है आप अगर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं हैं, और उनमें भी कहीं कहीं पे जावा होता है। तो अच्छा ठीक है, तो उनमें भी जावा प्रोग्रामिंग है, लेकिन उनमें एडवांस जावा है जिसमें सर्वलेट और एप्लेट्स और बहुत सारी चीजें आती है। आप में कोर जावा है, ये जावा मोर इनफ है। अगर आप एग्जाम से पढ़ना चाहते हो इट्स गुड, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो इट्स गुड, अगर आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप इसे पढ़ना चाहते हो तब भी ये आपके लिए बहुत इनफ है कि आप जावा में अपना अच्छा कमांड बना सको। सो दिस इज द सिलेबस जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें मेनली कुछ है नहीं। ये वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कि अगर ये वाला सिलेबस आप पढ़ते हो ना, ये बाकी का जो सिलेबस है इसको आप कवर करते हो ना, ये वाला पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, इसमें आपको अलग से ही फर्स्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट है कि जावा क्या है, जावा के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, उन फीचर्स का यूज क्या है, और ये सारी चीजें। तो बेसिकली थोड़ा सा अभी कम दिख रहा होगा, या फिर अगर ब्लड दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। एक्चुअली अभी फिलहाल के लिए थोड़ी सी मेरे पास लाइटिंग की इश्यू है, मैं इसको अभी सही करा दूंगी और वो सही हो जाएगा। गिव मी अ मिनट। एक मिनट। तो ये है आपका, आपके जावा का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि इंट्रोडक्शन है। और मैंने बताया कि अगर आप सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, ये एक बहुत बहुत पते की आपने बात पूछ ली कि सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। जब तक आपका लाइक एग्जाम होंगे, बीच बीच में छुट्टियों के साथ, जिस दिन एग्जाम होगा हम उस दिन छुट्टी कर देंगे,
बीच बीच में छुट्टियों के साथ आपका जो है नियरली 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो जो है इसमें अभी के लिए ओके है ना, तो 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम बेसिक जावा को क्यों यूज करते हैं और जावा के मेन पिलर्स क्या हैं, जावा के फीचर्स क्या है, फीचर्स का मतलब जावा क्यों इतना फेमस है, क्यों हम जावा में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जावा को अच्छा बनाते हैं, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाता है, ये सारी बातें इसमें है। नेक्स्ट है कि जावा से रिलेटेड, इसको मैं जावा जो सेकेंड वाला आपका ये सेकेंड वाला जो चैप्टर है ना जिसमें लिखा है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स, इसको मैं जावा से रिलेटेड तो बोलूंगी ही नहीं, इसको मैं बोलूंगी ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये जावा के कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये पढ़ के आप जावा नहीं, आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को क्लियर कर रहे हो। ओके, तो सी भी पढ़ोगे ना, जो इसको हम फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब फर्स्ट प्रोग्रामिंग सीखने जाता है, पहली बार किसी प्रोग्रामिंग से मिलता है, तो वो ये वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ता है। ओके, तो ये जो सेकेंड वाला आपका ये है ना आपका चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया देगा। जावा कहाँ से स्टार्ट होगा, जावा स्टार्ट होगा यहाँ से, थर्ड वाले चैप्टर से, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, जिसमें कि जावा से रिलेटेड, अब जावा में उस प्रोग्रामिंग को हम कैसे यूज करते हैं, जावा में और कौन से फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो सी से जावा को अलग बनाते हैं, ये आपको पढ़ना शुरू होगा यहाँ से, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। और फिर आपको जावा के कुछ इंटरेस्टिंग और मेन पिलर्स, मेन कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इनहेरिटेंस, जैसे इनहेरिटेंस के अलावा आपको देखने को मिलेगा abstract classes and interfaces, next आपको देखने को मिलेगा polymorphism and next exception handling, multi threading का एक लास्ट छोटा सा आपका चैप्टर होगा। सो आई विल से कि ये जो जावा बेसिक प्रोग्रामिंग इसमें आ ही गई, जावा के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये आ ही गया। लास्ट में मल्टी थ्रेडिंग आ ही गया। फिर आप क्या पढ़ोगे अलग से, अगर हम कोई सिलेबस बनाएं तो उसमें हम क्या पढ़ाएंगे, तो दिस सिलेबस इज मोर इनफ। जो बच्चों का एग्जाम है, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, उनके लिए तो बेहतर है ही। जो जावा पर्सनल ग्रोथ के लिए भी सीखना चाहते हैं, आई विल से दिस सिलेबस इज ओके फॉर यू, यू कैन गो विथ दिस। तो इस सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। सो इसके लिए रेगुलर फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लासेस हमारी चलने वाली हैं, ये क्लासेस मेरी कैसे चलेंगी। तो ये क्लासेस हमारी रेगुलर की जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस मेरी स्टार्ट होगी, लेट मी चेक, शायद व्हाइट बोर्ड सर्च कर रही हूँ मैं। दिस वन, चलो व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट पे मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग बोल दो, हम दे देंगे। आकाश नाम का कोई स्टूडेंट है, लोकली रिकॉर्ड करना चाह रहा है, नहीं कट कर दो ऊपर से। ओके, मैं इसको ब्लैक स्क्रीन कर देती हूँ। देखो, तो अभी के लिए क्या है ना, अच्छा व्हाइट सही है बोल रहा है कि एक स्टूडेंट अपना, चलो इसको कर दिया। तो देखो कुछ चीजें मैं बता दूं। पहला, इसका टाइम, टाइम क्या होगा इन क्लासेस का, इन क्लासेस का टाइम रेगुलर होगा, सेम टाइम से 5 PM से हम स्टार्ट करेंगे एंड ये क्लासेस चलेंगी। मैं कोशिश करूंगी कम से कम तो 2 आवर्स पढ़ाए ही। अच्छा ब्लैक करूं, चलो ब्लैक कर देती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम हम 2 आवर्स पढ़ाएं ही पढ़ाएं, ताकि जो है हमारा, कहाँ से इसे चेक होता है,
देखो, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 आवर्स पढ़ाएं। सो ये क्लासेस चलेंगी 5 PM to 7 PM, नियरली मिनिमम 2 आवर्स। आपके पास नेट कनेक्शन है, आप ज्वाइन करो। आई विल से कि कंप्लीटली ज्वाइन करो। बैठोगे जब, इंटरेक्शन के साथ जब बैठोगे, अपना प्रेजेंस दिखाओगे, तुम भी कुछ बोलो, लोगों की सुनो, चैट्स पढ़ो, वीडियो जो चल रहा है उसको देखो, तो तुम्हारा इंटरेक्शन बना रहेगा और तुम 2 घंटे बीतते तुम्हारा वक्त नहीं लगेगा, वो तुम्हारे लिए यूजफुल भी होगा कहीं ना कहीं। सो ये रेगुलर 2 आवर्स की क्लासेस चलेंगे। इफ यू हैव प्रॉपर नेट कनेक्शन, यू हैव लाइक डेटाज इन योर फोन, आप इसको यू कैन ज्वाइन इट इन लाइक इंटरेक्टिव मोड। आप इसे ऑनलाइन मोड में हमारे साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू। एंड रेगुलर ये क्लासेस इस टाइम से स्टार्ट होंगी रेगुलर। आई थिंक कल संडे है पर कल ये क्लासेस चलेंगी। तो फर्स्ट थिंग ये, सेकेंड थिंग ये कैसे चलेगी, ये जूम ऐप के थ्रू चलेगी। सो जूम ऐप आपने जैसे आज ये क्लासेस ज्वाइन किया और जिस लिंक से ज्वाइन किया, उसी लिंक से आप रेगुलर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो विथ सेम लिंक ऑन जूम ऐप यू कैन ज्वाइन दिस क्लासेस ऑन 5 PM। अगर दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा साइड हटती हूँ। तो जिस दिन भी पेपर रहेगा, आप मुझे कोई भी ग्रुप में जिसमें आप ऐड हो टेक फाइल से रिलेटेड, आप जस्ट पिंग अ मैसेज टू मी। मैं उस दिन छुट्टी कर दूंगी, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे हम 3 आवर्स पढ़ लेंगे। तो जो है ये जिस जिस दिन भी आपके एग्जाम्स है ना, सेंड मी योर सिलेबस, लिख के भेज देना कि कब कब एग्जाम है आपका। मैं उस दिन लाइक ऑफिशियली मैं छुट्टी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। रोज लिंक की जरूरत नहीं है, वैसे तो हम भेज देते हैं, लेकिन रोज लिंक की जरूरत नहीं है। जिस लिंक से आज ज्वाइन किया, आप उसे कॉपी करके कहीं सेव कर लो, उसी से आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज कि ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये जो क्लासेस, अच्छा ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है क्या? ओके, द सेकेंड थिंग इज कि अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज किसी दिन की क्लास छूट गई, तो फिर आप कैसे उसको कवर अप करोगे? या फिर अगर मैं यहाँ पे जो लिखवाती हूँ, जो नोट्स बनवाती हूँ, आप अगर नहीं बना रहे हो या उनमें से कुछ छूट गया, तो उसको कैसे आप ले पाओगे हमसे? तो उसके लिए मैं कहूंगी कि हम ग्रुप में भेजें, इधर उधर आपको लिंक शेयर करें, मिले ना मिले, इससे बहुत अच्छा है कि आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभिषेक चैट सेक्शन में इन्हें लिंक शेयर कर देना प्लीज। सो इन्हें क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको सबसे फर्स्ट अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा होगा, बट जिसने भी नहीं करा, आपको रजिस्टर करना है अपने आप को एक लिंक पे। किस लिंक पे रजिस्ट्रेशन करोगे मैं बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन करने का आपका लिंक है techpile.in/online training। क्या हुआ, आ रहा है? ओके, तो रजिस्ट्रेशन कर लो अपना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। और देखो, ये रजिस्ट्रेशन से तुम्हारे कई फायदे हैं। पहला, आज की क्लास की बात नहीं है, कल को कोई नोट्स हम शेयर करते हैं, कल को हम कोई नई क्लास कराते हैं, या फिर कल को अगर तुम्हें किसी भी एक पार्ट ऑफ वीडियो की जरूरत पड़ गई, तुम अपने पैनल में जाके, तुम अपने अकाउंट में जाके अपनी वीडियोस, अपनी चीजों को देख सकते हो। सो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए सपोर्ट करेगा। सो सबसे फर्स्ट तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने का हमारा लिंक है, लिंक मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, आप देख लेना, यहाँ ऊपर दिखेगा, अभी मैं उसको जूम करके भी दिखा दूंगी। लिंक है techpile.in/online training, एक ही में लिखा हुआ है /online training। तो ये हमारा एक फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, techpile.in/online training। अभी मैं लिख दूंगी कहीं बड़े में, तो वहां से तुम्हें ये मिल जाएगा, चैट सेक्शन में भेजा गया है, वहां से भी जाके ले सकते हो। चैट सेक्शन में प्लीज उसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका एक फॉर्म है, फॉर्म भरना बहुत प्रॉपर तरीके से, यहाँ अपना नेम लिखना, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना, अपना व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो ज्यादा अच्छा है,
ईमेल अपना टाइप करना, यहाँ पे अप्लाई फॉर में जावा प्रोग्रामिंग सिलेक्ट कर लेना, ट्रेनिंग मोड में तुम ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेना, कॉलेज अपना यहाँ पे टाइप करके लिख देना, ट्रेनिंग सेशन में 2023 सेलेक्ट कर लेना, कोर्स जो भी बीटेक, पीजीडीसीए या डिप्लोमा या बीसीए जो हो सिलेक्ट कर लेना, एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस ईयर में अभी पढ़ रहे हो उसे सिलेक्ट कर लेना, एंड रजिस्टर बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको जो ईमेल आपने यहाँ टाइप करी ना, इस ईमेल पे आपको एक प्रॉपर मैसेज मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है। अब उस यूजर आईडी और पासवर्ड के हेल्प से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन हो सकते हो। सॉरी, गलत बोला मैंने, डाउनलोड तो प्ले स्टोर से करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन, लॉग इन हो सकते हो। तो कैसे आप देखो, पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, सबको क्लियर है ना, सबको वॉइस तो जा रही ना मेरी? स्टूडेंट्स रिप्लाई प्लीज। हाँ, ओके। तो अभी के लिए क्या करोगे, आपको क्या करना है कि पहला रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, लिंक से चैट सेक्शन में मिला होगा, कॉपी कर लेना। रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो ये फायदा होगा कि तुम्हें एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जिसे कि तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो टेकपाइल के ऑनलाइन पोर्टल में लॉग इन करने के लिए, अपने अकाउंट पे जाने के लिए। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है कि टेकपाइल का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। सो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना होगा टेकपाइल टेक्नोलॉजी, ऐसे करके टेकपाइल टेक्नोलॉजी करके हमारा एक ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ये हमारा लर्निंग पोर्टल वाला ऐप है। सो मैंने गलत टाइप करा, टेकपाइल टेक्नोलॉजी करके ऐप है, और प्ले स्टोर में यहाँ लिख देती हूँ। फिलहाल के लिए लिंक आपको मिल गया होगा चैट सेक्शन में, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको, ओके, ये तो मैंने गलत सर्च करा, रुको दूसरा सर्च करने दो। टेकपाइल, ये वाला है टेकपाइल टेक्नोलॉजी। एक ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका आइकन इस टाइप का होगा, इस टाइप का। ये वाला एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना। फोन में जब आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करोगे अपने फोन में, और उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का। कैसे दिखेगा मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये ऐसा एप्लीकेशन आता है इंस्टॉल होने के बाद, ऐसा एप्लीकेशन आता है इंस्टॉल होने के बाद। इस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन ऐसे मोबाइल में ओपन होता है, तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करने की जरूरत है। यहाँ नीचे बिल्कुल आपको एक ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन लिखा हुआ है इस पे, अभी आपको जूम होगा तो दिख जाएगा। इधर नीचे आपको लॉगिन लिखा हुआ है, और इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप हमारे पोर्टल में ज्वाइन हो। अब जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक करा ना, मुझसे बोल रहा है यूजर आईडी एंड इंटरव्यू पासवर्ड, तो ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा बताओ? ये जो मुझसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा रजिस्ट्रेशन से। आई हैव नॉट एनी यूजर आईडी पासवर्ड, आई हैव रजिस्टर्ड। ओके सत्यानंद, मैंने ये ईमेल आईडी देख ली, अभी आपको मिल जाएगा। हाँ, कहाँ से मिलेगा? ईमेल से मिलेगा। वेरी नाइस भावेश, अंकित, गूगल मीट पर क्लास कर सकते हैं? थैंक्स मैम। ओके, गूगल मीट पे क्लास नहीं कर सकते, जूम इज द लाइक गुड फॉर अस। एक्चुअली गूगल मीट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जो हम नहीं कर सकते, सो इट्स गुड। तो अभी फिलहाल के लिए वो यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा मैंने पूछा था। यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, रजिस्ट्रेशन करोगे वहीं से ईमेल पे यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, उसी यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करोगे, लॉग इन करोगे, तो लॉग इन करने के बाद तुम्हें बहुत सारी
ओल्ड यूजर, हाँ ओल्ड यूजर आईडी पासवर्ड वो सारा डिलीट हो गया, उसको ऑलरेडी 1 ईयर हो गए थे पोर्टल पे, वो सारा डिलीट हो चुका है। फिलहाल के लिए वो यूजर आईडी पासवर्ड आप यूज नहीं कर पाओगे, तो वो डिलीट हो गया है। और जब आप यहाँ से आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, इस यूजर आईडी से जब आप लॉग इन करोगे, वहां आपको डेली के रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली का टास्क जो अगर हम देते हैं कुछ आपको कंप्लीट करने को, टास्क टास्क आप हमें सबमिट भी कर सकते हो। कंप्लीट करने के बाद हम अपने हिसाब से आपको मार्क्स भी दे सकते हैं, आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। नेक्स्ट आपको टास्क मिल जाएगा, आपको वहां पे जो आप नोट्स पूछ रहे थे, नोट्स कहाँ से मिलेगा, नोट्स के लिए भी वहाँ स्टडी मटेरियल नाम का एक मेन्यू बना है। सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहां से देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो और उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइन भी नहीं करा है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप जिस भी कॉलेज से हो, आप जो जूम ऐप की लिंक है, यू कैन शेयर द लिंक विथ योर बैचमेट्स, प्लीज ट्राई टू शेयर, बिकॉज जितने लोग ज्वाइन करेंगे सब सीख पाएंगे, एंड जो पढ़ा रहा है उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, इनके लिए हमें पढ़ाना है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जितना पॉसिबल हो आप शेयर कर सकते हो, और स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा सीखने को मिलेगा। सो ये क्लासेस आज के लिए, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बात ये बतानी थी कि आपको एक नंबर अपने फोन में शेयर करना है, बिकॉज देयर इज अ व्हाट्सएप प्रॉपर व्हाट्सएप का एक फीचर है जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ये ब्रॉडकास्ट से हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, तो ये मैसेजेस आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने ये नंबर अपने फोन में सेव किया होगा। तो ये कांटेक्ट नंबर है, इसे प्लीज अपने फोन में सेव कर लेना। और आपको आपकी क्लासेस कल से इसी टाइम 5 PM से स्टार्ट होंगी। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आप प्लीज पूछ सकते हो, मैं सुन रही हूँ। आप कुछ भी पूछना चाहते हो कि कोई भी ऐसी बात जो अगर आप पूछना चाहते हो हमसे रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। डेट शीट देख लीजिए, कल से क्लास चलेगी। हाँ ओके गाइस, प्लीज ज्वाइन फ्रॉम टुमारो द सेम टाइम विद द सेम लिंक। व्हाट्सएप पे भेज दिया, डेटाबेस की क्लास ले लीजिए। हाँ रजिस्ट्रेशन, समर ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ना, वो जो पैसे देके रजिस्ट्रेशन किया वो अलग है, वो तो तुम आओगे ऑफलाइन पढ़ोगे वो ठीक है। ये जो क्लासेस हैं ये एक्चुअली ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो उसके लिए तुम्हें एक फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाए और आप उसे यूज कर सको। तो ये रजिस्ट्रेशन तो सभी को करना है, देखो चाहे तुमने समर ट्रेनिंग कराए के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तब भी, नहीं करा है तब भी। डीबीएमएस की क्लासेस देखो, डीबीएमएस थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें मैक्सिमम, वैसे थ्योरेटिकल मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उसके दो चैप्टर्स प्रैक्टिकल भी हैं, पर डीबीएमएस तुम पढ़ सकते हो खुद से अगर थोड़ा कोशिश करो तो। मैं मेरे पुराने वीडियोस है मैं ग्रुप में भेजूंगी, मैं कोशिश करूंगी अगर 2-3 दिन में कुछ बता सकूं, पर है मेरे वो। और ये क्लासेस, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप आप में आप भेज दो, डेट शीट मैं देख लूंगी। एंड आप पुराने हमारे डीबीएमएस के वीडियोस देख सकते हो। जावा के लिए आप सिर्फ रेगुलर अपने शाम के 2-3 घंटे यहाँ 2 घंटे क्लासेस लो, आधे घंटे जो लिखे हो उसको पढ़ो और समझो, आपके लिए ये काफी होगा, आप चीजों को समझ पाओगे। सो मैं कोशिश करूंगी, वैसे तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स में एंड्रॉइड है जो कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले एंड्रॉइड के लिए अगर कर सकें तो, पर एसक्यूएल हम उसके बाद सोचेंगे अगर कर पाए तो। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट ऑफ कोर्स मैं सोचूंगी। थैंक अप्रेंटिसशिप का न्यू बैच अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो और जावा और डेटाबेस जो भी वीडियोस हैं सब एप्लीकेशन पे मिलेंगी, आपको यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा तभी लॉग इन करके उसे देख पाओगे। Okay, thank you so much guys, thank you for joining us, and tomorrow you can join the class with same link on same time, and you can share the link with your batchmates। ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे देन सभी सीख पाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प ही करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।